बेटा ये तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा। कहते थे कि डायन 7 घर छोड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस डायन ने एक भी घर नहीं छोड़ा है, जो तुम अभी नहीं समझ सकते। बस अभी तुम ये कोशिश करो कि कैसे भी करके उस बाबा जी तक पहुंच जाओ। याद रहे, सुगंधा और जानकी बहन दोनों को हमारे इस शक के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनसे तुम बाबा जी का कोई कांटेक्ट लेना चाहो तो एक अलग तरीके से लेना। उनको ये शक ना हो कि गांव में जो बच्चे गायब होने की खबरें उड़ रही हैं, उस कारण तुम बाबा जी के बारे में पूछ रहे हो, बल्कि कोई और कहानी बताना जिससे कि वो लोग हाल ही के हुए हादसों के बारे में न सोचें। जी पापा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अलग तरीके से ही बात करूंगा और हर संभव बाबा जी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अभी आप दिमाग से इस टेंशन को निकाल दो, खाना खाइए और आराम से सो जाइए। ईश्वर ने चाहा तो कल मैं बाबा जी तक पहुंच जाऊंगा, वो भी आपको लेकर। उम्मीद तो मैं भी यही कर रहा हूं बेटा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ससुराल का नाम आते ही ठाकुर साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने ये छानबीन कर ली कि इतने बड़े गांव में उस गांव का एक ही रिश्ता है, तो आगे भी छानबीन करेंगे। इस टाइम करीब 500 आदमी उन्होंने गांव की पहरेदारी के लिए लगा रखे हैं। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करेगा और सिर्फ शक की बिना पर ही गांव में तरह तरह की बातें उड़ने लगेंगी। इसलिए हमें पहले से ही इस बात का पता लगाना होगा। वो लोग इस डायन तक पहुंचे, इससे पहले हमें उस डायन तक पहुंचना होगा। और अगर ऐसा न हुआ तो हमारी बहुत बड़ी हार होगी। हालांकि ईश्वर करे इसमें हमारे दोनों घरों का कोई वास्ता ना हो, लेकिन फिर भी मेरा माइंड कह रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, चाहे इधर से हो या फिर उधर से। जी पापा जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया और मैं हर संभव कोशिश करके इस शक को साफ करूंगा। आप निश्चिंत होकर के खाना खाकर सोइए। दामोदर और भावेश आपस में चर्चा करके खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उधर रतनवास के जो लोग बच्चा लेकर गए थे, उनके पीछे विजेंद्र अपने 4 आदमियों के साथ गया। भेष बदलकर के विजेंद्र के 4 आदमी रतनवास के उस घर के आसपास छानबीन करने लगे, जिस घर में वो लोग उस बच्चे को लेकर गए थे। रतनवास में ठाकुर साहब के 4 लोग पहले से ही पूरे दिन से छानबीन कर रहे थे। इस वक्त विजेंद्र के 4 आदमी भी उसी गांव की गलियों में चक्कर लगाने लगे। गांव से बाहर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके विजेंद्र बैठा हुआ था। वो उन आदमियों का इंतजार कर रहा था कि उनमें से कोई किसी प्रकार की सूचना लेकर आए, और वो 8 लोग अलग अलग गलियों में गांव की छानबीन कर रहे थे कि इस गांव में डायन के बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं और बच्चा गायब हुआ है तो गांव के लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं। आधी रात बीत चुकी थी, वो लोग गांव के अंदर ही थे। विजेंद्र उनका इंतजार कर रहा था। इधर कुंजपुर में ठाकुर साहब शमशान में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे। खाना खाने के बाद भावेश सो गया, लेकिन दामोदर को नींद नहीं आ रही थी। आज कई दिनों के बाद वो उस हादसे को याद करके अपनी पत्नी की उन पुरानी यादों में चला गया था, जहां एक तरफ तो उस हादसे के होने का तरीका मालूम करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के जाने का गम कई दिनों के बाद वो महसूस कर रहा था। इधर गांव के बीचों बीच लोग पहरा दे रहे थे, तो गांव की एक गली से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वो लोग इधर उधर दौड़ने लगे, पहचान करने लगे कि ये रोने की आवाज कौन सी गली से आ रही है। आवाज की दिशा में वो लोग दौड़ कर गए तो गांव की पूर्वी सीमा से लगते हुए एक गरीब किसान का घर था, जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। घर में एकमात्र महिला थी और उसकी 2 बेटियां थीं। महिला का पति घर पर नहीं था, वो बाहर गांव काम करता था। पहरा देने वाले सभी लोग दौड़कर घर के अंदर घुस गए और छानबीन करने लगे कि क्या हुआ। अपनी मां को देखकर वो दोनों लड़कियां भी रो रही थी। जब लोगों ने पूछताछ की तो रो रोकर उन्होंने कुछ टूटा फूटा बताया कि 10 दिन पहले उनके एक भाई हुआ था और अभी अभी वो गायब हो गया। बेटा डरो मत, तुम हमें बताओ कि घर में कोई आया था क्या, आज दिन में या फिर अभी। तुम लोगों ने जो कुछ देखा हो वो बताओ, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे भाई को भी वापस ला देंगे। काका, दिन में एक औरत मम्मी से मिलने आई थी और तो कोई नहीं आया था और अभी हम लोग तो नींद में थे। मम्मी ने बताया कि वह टॉयलेट करने गई और वापस आई तो हमारा भाई गायब हो
गया। हमने तो कुछ नहीं देखा। घर में सब जगह छान मारा लेकिन बाबू कहीं नहीं मिल रहा है। पहरेदार सोच में पड़ गए। ये डायन भी बड़ी शातिर है। पल भर का मौका देखकर वो बच्चों को उठा ले जाती है। अब उसका पीछा भी कैसे करें? क्या पता वो किस तरफ गई है। अचानक उनमें से एक बोला, अरे भाई लोगों, लेकिन ये हुआ कैसे? इस घर के बाहर तो पहरेदार होने चाहिए थे, वो भी नहीं है। क्योंकि छोटे ठाकुर ने आज उन सभी घरों के सामने पहरेदार लगाए थे जिन घरों में बच्चे थे। फिर यहाँ पर पहरेदार क्यों नहीं है? हाँ यार, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं। किसकी ड्यूटी लगाई थी यहाँ पर? उन लोगों को पकड़ो। अपनी ड्यूटी छोड़कर घर में सो रहे हैं और ऐसी लापरवाही गांव के लिए ठीक नहीं है। ठाकुर साहब को पता लग गया तो हम सबकी खबर लेंगे। इसलिए ये बात ठाकुर साहब तक पहुंचने से पहले ही हमें सॉल्व करनी होगी। पता लगाओ कि यहाँ आज किसकी ड्यूटी लगाई थी। आज छोटे ठाकुर ने यहाँ ड्यूटी लगाने का काम किसको सौंपा था? उस लड़के से संपर्क करना होगा। किसी को पता है कि कौन था जिसने पहरेदारी का काम किया था? हाँ, वो मनसुख का छोरा था। पढ़ा लिखा था, इसलिए छोटे ठाकुर ने उसको ये काम दिया था। अब इस वक्त वो गांव के चौराहे पर पहरेदारी कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। उससे पूछने पर ही पता चलेगा कि यहाँ किसकी ड्यूटी थी। लेकिन फिर यहाँ से जो बच्चा गायब हुआ उसका कैसे पता चलेगा? वो डायन किस दिशा में गई है? क्योंकि वो भूत बनकर के तो आई नहीं है, ना ही हवा बनकर वापस गई है। 2 बार ऐसा हुआ था, तब हम लोग पीछे गए तो हमें मिली भी थी। इसलिए जितनी जल्दी हम इस डायन का पीछा करेंगे उतनी जल्दी से बच्चे को जिंदा वापस ला पाएंगे। हाँ, ये भी सही है। फिर क्या करें? एक काम करो, गांव के सभी रास्तों पर पहरेदार तो हैं, तो फोन करके पता करें। लिस्ट उस लड़के के पास ही है कि किस रास्ते पर कौन कौन लोग हैं और किसके पास मोबाइल है। तो वो सबको कॉल कर देगा और सब सतर्क हो जाएंगे, जिससे वो डायन गांव के अंदर ही पकड़ में आ सकती है। हाँ, ये तरीका ठीक है। चलो फिर दौड़कर चलो, गांव के चौराहे पर जाते हैं। लेकिन 2 लोग यहाँ रुक जाओ। इस औरत को भी संभालो, ये बच्चियां हैं, इनको भी संभालो। 2 लोग वहां रुकते हैं। उस महिला और उसकी बेटियों को सांत्वना देते हैं। बाकी के लोग दौड़ के गांव के उस चौराहे के पास जाते हैं जहां पर वही 4-5 नौजवान पहरा दे रहे थे। तो उनसे आज की लिस्ट की बात करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उस डायन को पकड़ना था। तो उस घर के पास ड्यूटी किसकी लगी हुई थी, इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने गांव के सभी रास्तों पर पहरेदारी कर रहे लोगों को सूचना पहुंचाने का सोचा। गांव का बच्चा गायब हो चुका है और वो डायन अभी गांव के अंदर ही है, अभी वो बाहर नहीं निकली है। तो सब लोग सतर्क हों तो वो पकड़ी जाए। इसके लिए एक के बाद एक सभी रास्तों पर सूचना पहुंचने लगी। कुछ मिनटों में ही गांव की पहरेदारी कर रहे सभी लोग अलर्ट हो गए। सबके पास डायन की गांव में घुसने की खबर पहुंच चुकी थी। रात के करीब 1 बजने वाले थे। इधर कुंजपुर में बच्चे के गायब होने की खबर सुनकर सभी पहरेदार चौकन्ने थे और डायन को पकड़ने की तरकीब सोच रहे थे। उधर रतनवास गांव में बाहर गाड़ी में बैठा हुआ विजेंद्र इंतजार कर रहा था और सामने से 2 लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए जो गांव के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे थे। विजेंद्र ने अनुमान लगाया कि शायद वो उसके आदमी हैं और कोई ना कोई सूचना लेकर आए हैं।